जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले के वीडियो में आपने समझा करौली सरकार ने आपको बताया कि न जाने कितने सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर बाधा है। पिछले वीडियो में आपने लक्षण देखे थे, जैसे कि किसी का सिर पूरा बंधा हुआ है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी के सोचने समझने समझाने की शक्ति पूरी खत्म हो गई है और वह बेहोश होकर बार बार चल रहा है, फिर बेहोश होकर गिर रहा है, फिर बार बार चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने कुछ ऐसे ही लक्षण समझे थे, तो आइए आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में समझते हैं कि जिनसे पता चलता है हमारे अंदर बाधा है। जैसे कि शरीर में जगह जगह पर अकड़न जकड़न फड़कन पैदा होना, शरीर में दर्द चुभन और फटन होना, जुखाम बुखार लगातार बने रहना। अब आप यह समझिए कि जब हमारे शरीर में कभी कभी दर्द होता है, कोई चीज चुभती है, हमारा शरीर ऐंठता है, हमें बुखार आता है, तो हमको लगता है कि यह तो सामान्य प्रक्रिया है शरीर की, अभी दवा खाएंगे अभी हम ठीक हो जाएंगे। ठीक बात है, अगर ऐसा एक बार हो, आप दवा ले ले सही हो जाए, इसके बाद महीने 2 महीने 3 महीने नहीं होता है, इसके बाद होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए हर हफ्ते आपके शरीर के अंदर बुखार बना रहता है, हर हफ्ते आपके शरीर में जकड़न पैदा होती रही है, हर हफ्ते आपके शरीर के अंदर अकड़न जकड़न पैदा होती रहती है, तो यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह बुखार आना, आपके शरीर का अकड़ना जकड़ना, यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह हर हफ्ते हो रही है। अब आपके शरीर में दर्द चुभन और फाटन जैसी प्रक्रिया होना, जुखाम बुखार लगातार बने रहना, इसका एहसास होना, कमर व घुटने में पीड़ा बनी रहना, खून की कमी बनी रहना, कई बार हाथ पैर सुन्न हो जाना, झुनझुनी होना, बहुत खुजली होना, शरीर में ऐंठन होना, शरीर में टूटन बनी रहना, आंखें चढ़ी हुई रहना, आंखें सही होने के बावजूद धुंधला दिखाई देना। तो अब ये कितने सारे शरीर के अंदर आपके ऐसे लक्षण हैं जो कि सभी के अंदर होते हैं, लेकिन सभी के अंदर होने की एक समय सीमा होती है। महीने 2 महीने 4 महीने में अगर ऐसे लक्षण एक बार आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन हर हफ्ते अगर ऐसे शरीर में लक्षण बने रहेंगे तो यह समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर 100% बाधा है। अब जैसे कि आपके खून में कमी हो गई, चलिए भाई एक बार कमी हो गई, आपने हॉस्पिटल में जाकर कहीं पर दवा लेकर आपने उस खून की कमी को पूरा कर लिया। कई बार आपके हाथ पैर सुन्न हो गए, कई बार आपके झुंझुनी आ गई, खुजली आ गई, शरीर में ऐंठन हो गई, आपने दवा लेकर स्वस्थ हो गए। लेकिन अगर यह परमानेंट बनी ही रहे, ऐसी समस्याएं परमानेंट बनी ही रहती हैं, तो 100% आपके शरीर के अंदर बाधा है। अभी एक बात करौली सरकार ने आपको बताई कि यदि हम स्वस्थ होने के बावजूद भी हमारी आंखें पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपकी आंखें पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद हमको धुंधला दिखाई देता है, तो होता क्या है, हमारा कोई पूर्वज ऐसा रहा होगा जो कि अंधा होगा या फिर उसको कम दिखाई देता होगा, तो उसी पूर्वज के सारे लक्षण हमारे शरीर में परिवर्तित हो गए। अब जब डॉक्टर कह रहा है कि आपकी आंखें स्वस्थ हैं, इसके बावजूद हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वही पूर्वज आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है और वही गंदी चीजें आपके शरीर में घोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसको दिक्कत थी बिल्कुल ठीक वैसी ही दिक्कत आपको भी हो रही है, तो उसके जो भी लक्षण थे वह आपके शरीर में आ गए। अब यह मान लीजिए ये पूरे तरीके से आपकी पूर्वज की बाधा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आंखें स्वस्थ होते हुए किसी चीज को 2 देखती है। यदि कोई एक ग्लास रखा है और आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वह बाधा है। शरीर में हमेशा टूटन बनी रहना, जलन होना, बार बार पेशाब आना, पेट का दर्द बने रहना, सिर का दर्द व भारीपन बने रहना, सिर में ऐसा महसूस होना जैसे उसमें मवाद पड़कर कीड़े पड़ गए हों।
अब यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे सिर के अंदर मवाद पड़कर उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, तो यह 100% वही बाधा है, वही प्रेत बाधा है जो कि आपको परेशान कर रही है और आपको ऐसा महसूस करा रही है कि आपके शरीर के अंदर हम ऐसी बाधा बैठ गए हैं कि अब कभी सही नहीं होंगे और वह आपको कहीं जाने भी नहीं देगी। अगर आप करौली सरकार दरबार आने की सोचेंगे तो वह पूर्वज न जाने कितनी बाधाएं आपको पैदा कर देगा, जिससे कि आप करौली सरकार दरबार ना जा पाए और आप स्वस्थ ना हो पाए। तो आपको यदि शरीर में ऐसी चीजें हो रही हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, तो यह मान लीजिए आपके अंदर 100% बाधा है। कभी किसी के शरीर का कोई आधा अंग कमजोर हो जाता है, कभी कभी नाभि से नीचे का अंग महसूस ना होना, यह भी एक बहुत बड़ी बात समझिए। यदि कभी किसी सदस्य को यह महसूस हो कि हमारी नाभि के नीचे तो कोई अंग ही नहीं है, जबकि उसका शरीर पूरा का पूरा है, यदि आपको ऐसा लगता है तो वह 100% बाधा है, क्योंकि आपका शरीर तो पूरा है, आपकी नाभि के नीचे का शरीर आपके पास पूरा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा नाभि के नीचे का शरीर है ही नहीं। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे लक्षण, ऐसे आपकी दिमाग की सोच हो, तो यह मान लीजिए कि 100% आपके अंदर बाधा है। यह कोई बात हल्के में लेने वाली नहीं है। जितने भी आपको लक्षण बताए गए हैं, बारी बारी इनको आप समझिए कि आपके अंदर कौन कौन से लक्षण हैं। ये जितने भी लक्षण हैं, अगर आपके ये परमानेंट बने हुए हैं, हफ्तों दर हफ्तों आपके ये शरीर से नहीं जा रहे हैं, तो वह समझ लीजिए कि वह बाधा, वह गंदगी आपके शरीर के अंदर वास कर चुकी है और वह नहीं जाना चाहती, वह आपके शरीर को नष्ट करना चाहती है। आपको वह जाने कितनी अड़चने पैदा करेगी करौली सरकार दरबार आने तक, समझ लीजिए कि बाधा है। लेकिन अगर आपकी आस्था है, आपका विश्वास करौली सरकार दरबार में है, तो आप अवश्य करौली सरकार दरबार आएंगे और स्वस्थ होकर यहां से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाबा शिव, बाबा राधा रमण जी, करौली सरकार, मां कामाख्या, गुरु माता, सब लोग एक साथ ईश्वरीय चिकित्सा करते हैं। यहां से आप पूर्णतः स्वस्थ होकर जाते हैं, फिर जीवन में आपको कोई भी बाधा नहीं पकड़ पाती है, आपके शरीर में कोई भी बाधा प्रवेश नहीं कर पाती है। तो भक्तों, ऐसे ही लक्षण न जाने कितने सारे बाकी हैं और यह बाकी लक्षण मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।